आप बहुत बबकते थे, सोनिया गांधी जी से भी आपने बहुत बदतमीजी करी पार्लियामेंट में। आपका वजूद ही था राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना। अमेठी की जनता ने आपका पैकअप करा दिया। 1,64,000 वोट से हरा के स्मृति जी की बात कर रही हूँ। ये दक्षिण भारत की बात करते थे, आज हमारी सीटें बराबर हैं इनके साथ तेलंगाना में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका तमिलनाडु में मत प्रतिशत 10.25 है और हमारा 11.5 है। और मुझे फख्र है कि मेरी पार्टी जो कहती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करी है, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया है। सरकार आपकी बनी है और मैनिफेस्टो के वादे हम पूरे कर लें। आपने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। देश की जनता ने आपको दोनों मणिपुर की सीटें हरा दी। यही नहीं, नागालैंड और मिजोरम में भी निस्तो नाबूद कर दिया। आप बहुत बबकते थे, सोनिया गांधी जी से भी आपने बहुत बदतमीजी करी पार्लियामेंट में। आपका वजूद ही था राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना। अमेठी की जनता ने आपका पैकअप करा दिया। 1,64,000 वोट से हरा के स्मृति जी की बात कर रही हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर करना चाहती हूं, और एक हिंदू होने के नाते यह बात और कहूंगी, क्योंकि प्रभु की लीला देखिए। जिस राम मंदिर के नाम पे आपने शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके नाम पर आपने वैमनस्यता का माहौल फैलाया, जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, रामटेक हराया, नासिक हराया, कोपल हराया और रामेश्वरम हराया। ये सारी वो जगह है जो भगवान राम से कनेक्टेड है। 6 तो उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ओडिशा की। अरे उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था, 80 में से 80 आने वाली थी, 36 पर पहुंच गए। और अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें, अमित शाह वर्सेस योगी, और वहां पे नंद कुमार गुर्जर, और वहां पे बालियान, और वहां पे सोम, और वहां पूर्वांचल में तो डीएमएसपी में ही जूतम पेजार हो रहा है समीक्षा बैठक में। तो मेरा मुंह इन सब चीजों पे ना खुलवाइए। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, और हमने वो वादे पूरे किए। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि जब नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिले, उनको आश्वासन दिया, हम लड़ाई में आपके साथ हैं, बच्चों को ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है। यही तो कहना है आज। इतना भी नहीं कह पा रहे प्रधानमंत्री। चिंटू चीटर, पिंटू प्रिंटर, ऐसे लोग ले लेकर पेपर बांट रहे हैं, पेपर निकले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ अभ्यर्थियों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे भाई, पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? देश यही तो जानना चाह रहा है। देश यही तो जानना चाह रहा है कि भाई वॉर रुकवा दी, इजराइल गाजा की रुकवा दी, यूक्रेन की पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे? देखिए, मैं इनकी बात का क्रमवार रिवर्स उसमें उत्तर देता हूं। उन्होंने सबसे अंत में नीट का विषय उठाया, तो मैं बताना चाहता हूं इस विषय के ऊपर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है और कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी जो जो व्यक्ति पाया जाएगा। आज ही सरकार ने वो एक नया कानून भी बना दिया है, चूंकि चुनाव से पहले ही बन गया था, पर चूंकि चुनाव आचार संहिता की वजह से वो लागू नहीं हो सकता था, उसको भी लागू कर दिया है। और आपको ध्यान हो, शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है, किसी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हमने प्रीएम्प्टिव मेजर भी लिए हैं, यानी नेट की परीक्षा जिसमें जैसे ही ऐसी कुछ जानकारी आई कि कुछ संभावना हो सकती है तो उसे पहले कैंसिल भी किया है। हमने वैसा कार्य नहीं किया कि राजस्थान में 18 पेपर लीक हुए और उसके बाद राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और तो और छोड़िए, वहां के मुख्यमंत्री का कैसा बयान था, वो एक बयान आपको याद हो, बड़ा फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था मुझे सब पता चल जाता, मैं ठीक कर दूंगा, मैं तो जादूगर हूं। यानी ये रिएक्शन था और ये कंपैशन था, ये संवेदना थी, ये प्रतिक्रिया थी। दूसरी तरफ हमारी देखिए, हम इस विषय के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा है किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि तेलंगाना की सरकार ने और कर्नाटक ने किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कर्नाटक में वादा तो था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, और बढ़ाना कैसे वादा पूरा करने के समकक्ष हो गया। वादा तो था कि हम पानी के दाम कम करेंगे, और वो बढ़ाना कैसे हो गया। दूसरा कि जो आपने, अगर आप 2 लाख वहां किसान को दे सकते हैं तो 8,000 देने में क्या है, खटाखट दीजिए ना। अरे भाई, 2 लाख वहां दे रहे हैं, 8,000 देने में कर केंद्र में सरकार नहीं, ये तो हम नहीं दे पा रहे। तो मतलब बड़ा गजब का तर्क आप लोग देने का प्रयास करते हैं, इसीलिए मैंने कहा आप लोग के साथ समस्या। अब आइए तीसरा विषय जो आपने अयोध्या और वो विषय उठाया था। बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, मगर आप याद करिए, हमारे लिए
राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे। हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। जब 182 के थे तब भी इस विषय के साथ खड़े थे, 282 पे भी खड़े थे, 303 पे भी खड़े, 240 पे भी खड़े। आपके लिए वो चुनावी हार जीत का विषय होगा, परंतु निश्चित रूप से ये भारत के चुनाव में एक टेक अवे भी है, एक पॉलिटिकल थॉट वालों के लिए विश्लेषण का विषय है कि किसी पार्टी ने जिसने ये कहा कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, जिस गठबंधन ने कहा, किसी ने रामचरितमानस की पार्टियां, कोई बात नहीं, अयोध्या आप जीत गए तो याद करिए 30 साल पहले हमने वो दौर भी देखा। आज तो आप कह रहे हैं कि हम लोग हार गए, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। एक दौर था 94 में जब ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये शब्द बोला गया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब सपा बसपा कांग्रेस आई, सबने सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर हम तब भी नहीं डिगे और आज तक रहे। आप आश्वस्त रहिए कि इस विषय के ऊपर हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा चुनावी जय पराजय से परे है। अब मैं जो आपने इससे पहले अंतिम बात कही, पहली बात कही थी, उस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, किसने राजनीति में अपनी कही बातों को पूरा किया है और किसने आकर बदलाव किया है। सिर्फ एक कहना चाहता हूं, आप भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के बाद की अब सबसे बड़ी पार्टी है। 1951 में हम बने, 73 साल में एक हमारा आइडियोलॉजिकल मुद्दा बताइए जिस पे अपना स्टैंड हमने चेंज किया हो। और कांग्रेस 73 साल में, आजादी के बाद के इन 75 सालों में एक अपना आइडियोलॉजिकल मुद्दा बता दे जिस पे स्टैंड चेंज ना किया हो। हर चीज पे स्टैंड चेंज कर दिया। इनका अलायंस था एक यूपीए जो 2004 में बना, जब मनमोहन सिंह जी की पहली सरकार बनी, और 3 साल पहले वो गायब हो गया। वो पता नहीं कहां हो गया। अब यूपीए का कोई नाम नहीं लेता, वो तुरोहित हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया पता नहीं, ये तो कांग्रेस को लोग बेहतर बता सकते हैं। मगर जो इंडिया अलायंस बना था, अभी जिसे कहावत होती ना, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो जुम्मे जुम्मे 4 जुम्मे छोड़िए 2 जुम्मे गुजरे हैं और एक घटक दल अलग हो गया। ये तो बहुत साफ दिख रहा है। अब रही बात इसकी, जनता ने जो दायित्व दिया हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, परंतु इस चुनाव ने और भी तो दायित्व दिया है। उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है और उड़ीसा में कांग्रेस का मत प्रतिशत घट के कहां गया। कांग्रेस वाले लोग भूल गए कि नवीन पटनायक से पहले उड़ीसा में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। गिरधर गोमांग मुख्यमंत्री थे। जहां सरकार थी वहां 10% वोट के ऊपर आ गए। अब आप सुनिए, ये दक्षिण भारत की बात करते थे, आज हमारी सीटें बराबर हैं इनके साथ तेलंगाना में और हमारा मत प्रतिशत 35% पे आया। हमारा कर्नाटक में मत प्रतिशत इनसे ज्यादा है, सीटें ज्यादा हो तो अलग बात है, 46% है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका तमिलनाडु में मत प्रतिशत 10.25 है और हमारा 11.5 है। यानी हमें तमिलनाडु में इनसे बेहतर वोट मिले हैं। हमारी सीट एक ही आई है केरल में, परंतु हमें 17% वोट मिला है। पूर्वोत्तर में हमारी लगातार 2-3 राज्यों में फिर सरकार, अरुणाचल, असम और त्रिपुरा में फिर सरकार आई, तो बदलाव आया है। ठीक है, कुछ राज्यों में हमारी स्थिति उचित नहीं रही है तो उसके अनुसार हम देखेंगे, परंतु इसका यह भी टेक अवे है कांग्रेस का, कई राज्यों में इनकी 0 सीटें भी आई हैं। और खैर तीसरे अटेम्प्ट में इनकी कुल मिला के उतनी सीटें नहीं आई जितनी हमारी आज आई हैं। तो बस समस्या क्या है कि 60 साल सत्ता में रहे तब नहीं किया, 2004 से 14 नहीं किया, इस समय राज्यों में वहां नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं कि हम आते तो करवा देते। इसीलिए विश्वसनीयता का संकट एक उत्पन्न हुआ है।